हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने मेरे पीछे की इन तस्वीरों को ना पहचाना हो। ये तस्वीरें हैं हमारे देश में चल रही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की, जो जुड़ी हुई है एक 10 साल के बच्चे जिसका नाम है अभिनव अरोड़ा। अगर आपने इनके वीडियोस को देखा है तो आप जानते हैं कि ये कंट्रोवर्सी किस बारे में है। इस वक्त हमारे देश के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। यहां तक कि हमारे देश के बड़े न्यूज चैनल्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट की तो लाइन लगी हुई है। पूरा देश इसमें अपने अलग अलग ओपिनियन दे रहा है। कोई कह रहा है कि यहाँ पे इस बच्चे की गलती है, कोई कह रहा है इसके माँ बाप की गलती है, कोई कह रहा है कि इनके ऊपर बैन लग जाना चाहिए। लेकिन हद तो तब हो गई, ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि एक 10 साल के बच्चे को जान से मारने की धमकी भी मिल गई, ऐसा क्लेम किया गया। अब आमतौर पे मैं ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में ना बात करता हूं और ना ऐसी चीजों के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, लेकिन जब मैंने इस कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ा और इस न्यूज को पूरी तरीके से डिटेल में रीड किया, तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाने की और इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने की, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की, जहां पे हम बात करने वाले हैं इस अभिनव अरोड़ा केस के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कोई दूसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे या केवल इस स्टोरी को डिस्कस करके नहीं चले जाएंगे। हम एक लीगल स्कॉलर हैं, तो हम एक लीगल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, जहां पे ज्यादातर लोगों का डाउट है कि इस केस में क्या चल रहा है, ये इलीगल है कि लीगल। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि ये बच्चा जिसका नाम है अभिनव, ये जो काम कर रहा है वो लीगल है भी या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले हमें जो देखना है वो ये देखना है कि ये बच्चा है कौन। अगर आप ना जानते हो तो ये बच्चा जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है अभिनव अरोड़ा, जिसकी उम्र है मात्र 10 साल। और आप इस बच्चे को कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर। अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा भी एक्टिव रहते हैं तो आपने इसकी रील्स को जरूर देखा होगा। यहां पे ये अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं और अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज को बताते हैं। अब ये रील्स हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिसके कारण ये बच्चा बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ये बात भी जाहिर है कि जब रील्स की रीच बढ़ी तो इनको क्रिटिसिज्म भी धीरे धीरे मिलने लगा। लेकिन ये इनके लिए बड़ी हैबिचुअल चीज थी, इसको इन्होंने इग्नोर किया और अपने काम को आगे बढ़ाते रहे। बात बिगड़ी कुछ समय पहले कैसे? एक वीडियो वायरल हुआ इंटरनेट पे, एकदम से आउटब्रेक आया इस वीडियो का। यहां पे हमने देखा कि एक बहुत बड़े संत महात्मा जी थे जो अपना एक प्रोग्राम कर रहे थे स्टेज पे। वहां पे अभिनव अरोड़ा जी भी थे। ये स्टेज पे गए और उस वीडियो में ऐसा लगा कि इनके पेरेंट्स ने कुछ इशारा किया और ये उन संत महात्मा जी के पास गए और इन्होंने अपनी रील शूट करने के लिए कुछ काम करने शुरू किए, ऐसा क्लेम किया गया। उसके बाद इन्होंने कुछ एक्शंस किए जिससे संत महात्मा जी को गुस्सा आया और उन्होंने इनको स्टेज से उतरने को कह दिया गया। बस ये बात हुई नहीं कि ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गया और सबने इसको शेयर किया और बोला कि ये काम बहुत सही हुआ। कम से कम इस बच्चे को सीख मिली कि इसने जो किया वो गलत किया। अब इस वीडियो के आउटब्रेक होने के बाद इस बात की लड़ी लग गई कि हर कोई इस बच्चे को क्रिटिसाइज करने लगा कि इसने जो किया वो गलत किया, जो कि हो भी सकता है कि गलत किया। और उसके बाद जो है संत महात्मा जी का एक और वीडियो आया जहां उन्होंने बोला कि ये बच्चा मूर्ख है और इस बच्चे ने जो किया वो बहुत गलत है। उसको बिल्कुल भी तहजीब और तमीज नहीं है कि किस तरीके से बड़े महात्माओं के सामने और ऐसी सभाओं में बिहेव करना चाहिए। और उसके बाद क्या था? उसके बाद एक लड़ी लग गई वीडियोस की यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, जहां हर किसी ने इसके वीडियोस को कवर किया, इसके कंटेंट को क्रिंज बताया और उसके साथ ही साथ ये भी बोला कि गलती इस बच्चे की नहीं, इसके मां बाप की है जो उसकी स्थिति ऐसी बना रहे हैं, आगे जाके ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। तो ये सारी की सारी बातें चलने लगी और ये कंट्रोवर्सी बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई। कई न्यूज चैनल्स ने इस बच्चे का इंटरव्यू लिया और इससे कई सवाल पूछे, जिसमें से कईयों का जवाब ये दे पाए, कईयों का जवाब ये नहीं दे पाए। और इससे कंट्रोवर्सी बिल्ड होती गई कि ये एक फेक बाबा की तरह अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं और इनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि ये हमारे देश के लोगों को इस तरीके से भ्रमित करें। अब जरा इसकी डिटेल को और ज्यादा गहराई में समझते हैं और इन चीजों को समझने के लिए हमें देखनी होगी एक टाइमलाइन को, कि यानी कि इवेंट्स हुए कैसे। सबसे पहले इनके रेगुलर जो इंस्टाग्राम पे रील्स आते थे वो आ रहे थे और उसमें बहुत रीच थी। कईयों को तो मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे थे और लोग इनको देख रहे थे और अपने अपने कमेंट कर रहे थे। कई बार तो ये भी देखा गया कि इनको कई अलग अलग वेन्यूज में एज अ गेस्ट बुलाया गया, जहां पे ये भक्तों को अपने उपदेश दे रहे थे। उसके बाद ये रील्स तो ऐसे ही चल रही थी। उसके बाद जब वो बाबा जी का इंसिडेंट आया जहां पे इनको स्टेज से उतारा गया, उसके बाद एक यूट्यूब चैनल है ओनली देसी नाम का, उन्होंने एक वीडियो बनाया ब्रेन्स बिहाइंड अभिनव। वहां उन्होंने बताया कि कैसे इनके फादर पहले एक बिजनेस चलाते थे, उसके बाद इन्होंने अभिनव को पोर्ट्रे करना शुरू किया एज अ गुरु। और ये सारी की सारी चीजें उनकी फैमिली वाले इनसे करवा रहे हैं केवल एक ही रीजन से, ताकि वो पैसा कमा पाए। अब ये वीडियो बना और ये वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद और भी बहुत सारे वीडियोस बनते गए, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, और ये इंटरनेट में भर गया और एक कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया, जहां पे हर कोई इनको ट्रोल कर रहा था और बहुत बुरी तरह ट्रोल कर रहा था। और इनकी फैमिली वालों ने तो ये तक बोला कि इनको धमकियां तक आने लगी। उसके बाद इनका इंटरव्यू लिया एबीपी न्यूज ने, जहां इनसे इन्होंने कुछ स्पिरिचुअल सवाल पूछे, जो कि 3 या 4 सवाल थे, और उन 3-4 सवालों में से ज्यादातर सवालों का ये सही जवाब नहीं दे पाए। इंटरनेट में एक बार फिर से इनका वीडियो आउटब्रेक हो गया और कहा गया ये तो पक्का एक फेक बाबा है।
ये सारी की सारी इंसिडेंट आज की डेट तक हमारे देश में चल रहा है। हर रोज कोई नया वीडियो आता है, कुछ इनकी तरफ से स्पेकुलेशन आता है, कुछ दूसरों की तरफ से स्पेकुलेशन आता है। और करंट सिनेरियो में इनकी फैमिली ये क्लेम करती है कि सबसे पहले तो हमने केस कर दिया उन यूट्यूब चैनल्स पे जिन्होंने हमें इस तरह से क्रिटिसाइज किया और गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनको जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, उनको घर से बाहर निकलने को मना किया जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि इन सब चीजों को बंद कर दो वरना तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। जब इस तरह की सारी न्यूज आने लगी तो मुझे जरूरत महसूस हुई इस न्यूज के बारे में कुछ डिस्कस करने की। तो हमने इस टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स को तो समझ लिया कि असल में इस कंट्रोवर्सी में कब और क्या क्या चीजें हुई। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये जानना है कि अभिनव अरोरा जो कर रहे हैं वो लीगल है या इलीगल, जिसको हम बहुत जल्द समझने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इस केस की लीगैलिटी की, तो सबसे ज्यादा लोगों का सवाल यही है कि इसके पेरेंट्स को जेल हो जानी चाहिए, ये जो करवा रहे हैं वो गलत है, या अभिनव अरोरा जो कर रहे हैं वो भी मोरली, एथिकली और लीगली गलत है। तो इन सारी की सारी चीजों को मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ में डिवाइड किया, और आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि ये काम जो कर रहे हैं और जो आप लोगों का सवाल है वो काम जो असल में ये कर रहे हैं वो लीगल है कि इलीगल, इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला सवाल है रिलीजियस फ्रीडम का, कि क्या अभिनव अरोरा के पास ये अधिकार है कि वो ऐसा काम कर सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 उनको इस बात का अधिकार देता है कि वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने रिलीजियस व्यूज को और अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके ऊपर एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है कि वो अपने फॉलोअर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यानी कि अपने फॉलोअर्स को या ऐसे लोगों को जो उनके पास आते हैं या इन जनरल किसी को भी भ्रमित नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि आप इस चीज को फॉलो करिए, इससे आपका फायदा होगा, या अपने फायदे के लिए उनको गुमराह नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अभिनव अरोरा के केस में देखें तो अभी तक कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है जो ये बात बताए कि वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद अगले पर्सपेक्टिव को देखते हैं, वो आता है माइनर एज डिवाइन फिगर का। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल है कि एक बच्चा जिसकी उम्र केवल 10 साल है वो कैसे कोई संत गुरु महात्मा हो सकता है। अगर हम दो पर्सपेक्टिव से देखें, एक है रिलीजियस और दूसरा है लीगल, तो दोनों इस बात को अलाउ करते हैं। ना हमारा लॉ मना करता है और ना ही हमारा रिलीजन मना करता है कि एक बच्चे को क्या किया जाए, किसी संत या महात्मा के रूप में पोर्ट्रे ना किया जाए, या वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इस सिचुएशन में एक रिस्ट्रिक्शन भी है। वो रिस्ट्रिक्शन लीगल पर्सपेक्टिव में ये है कि उस बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं आना चाहिए या उसको फोर्सफुली ये काम नहीं करवाना चाहिए। अगर वो अपने मन से कुछ काम ऐसा करना चाहता है और वो लीगल एंगल के तहत सही है तो वो बच्चा वो काम करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। चलिए अब देखते हैं हमारे तीसरे लीगल क्वेश्चन को। हमारा तीसरा लीगल क्वेश्चन है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चाइल्ड का, कि क्या बच्चे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में अभिनव अरोरा ने बोला कि वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, और एक पुराना वीडियो उनका आया जिसमें उन्होंने बोला कि वो नॉनवेज भी खाते थे। अब अगर ये बात सामने आए कि उनके पेरेंट्स ने फोर्सफुली उनको प्याज लहसुन खाने से मना कर दिया या मिल्क प्रोडक्ट खाने से मना कर दिया, तो उस सिचुएशन में यहां पे उनके पेरेंट्स को गिल्टी माना जा सकता है या उनके पेरेंट्स के ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को उन न्यूट्रिशियस चीजों से दूर रख रहे हैं अपने फायदे के लिए, जो उस बच्चे को उस उम्र में मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसी भी कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई है। तो अगर एक बच्चा फ्रीली अपने काम को कर रहा है या उसके पेरेंट्स उसके गुडविल के लिए, उसके गुड फेथ के लिए, अपने गुड इंटेंशन के साथ कोई काम उससे करवा रहे हैं, और अगर लीगल पर्सपेक्टिव में देख के ऐसा लगे कि इससे उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, तो वो काम पूरी तरीके से लीगल है। अगर आगे जाके ये बात सामने आए कि उसके पेरेंट्स उसको स्कूल जाने से रोक रहे हैं ताकि वो इन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाए, तो डेफिनेटली ये एक इलीगल एक्ट माना जाएगा। लेकिन ये चीज भी अभी तक प्रूव नहीं हुई है। और हमारा आखिरी लीगल सवाल जो कि पूरा देश इस कंट्रोवर्सी में अभिनव अरोरा से पूछ रहा है वो ये है कि क्या एक बच्चे को एक अर्निंग सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका लीगल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि अगर एक बच्चा अपने किसी काम से किसी अर्निंग को अर्न कर रहा है या उसकी कोई अर्निंग हो रही है, तो उसके पेरेंट्स के पास ये पूरा अधिकार है कि उसकी अर्निंग्स को मैनेज करे, यानी कि उसके कमाए हुए पैसे को मैनेज करे। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि वो बच्चे को इस तरह से इस्तेमाल ना करे कि वो केवल पैसा लाके दे और पेरेंट्स उसको उड़ाएं। इसका काम ये होता है कि उन पैसों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जिससे उस बच्चे का ही भला हो पाए। यानी कि अगर अभिनव अरोरा इन चीजों से कुछ पैसे कमा भी रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अगर वो पैसे उसके पेरेंट्स उसी बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं या उसके वेलफेयर के लिए आगे के लिए रिजर्व कर रहे हैं। तो ये थे कुछ ऐसे लीगल सवाल जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए था। और अगर हम सारे के सारे जवाबों को कंक्लूड करें तो हमें यह पता चलेगा कि ये अभिनव अरोरा जो इतने रील्स बना रहे हैं, जो इस वक्त कंट्रोवर्सीज में वायरल हैं, एज सच इन्होंने कोई इलीगल काम तो अभी तक नहीं किया है। हाँ, अगर आप इमोशनल तरीके से देखें या मोरल तरीके से देखें तो कुछ सवाल पेरेंट्स पे उठाए जा सकते हैं कि भाई आप इस समय इतना ज्यादा इसको इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे इनकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लेकिन अगर अभिनव अरोरा ये चीजें अपने मन से कर रहे हैं और ये सारी की सारी चीजें लीगल बाउंडेशंस के अंदर कर रहे हैं, तो इस चीज को करने में कोई गलत नहीं है। हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इसके पेरेंट्स को ये हिदायत दे रहे हैं कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो उनको दोष देगा कि उन्होंने इसके करियर को और इसकी लाइफ को खराब कर दिया। लेकिन हमें भी इस बात का
का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब इस बच्चे की कंट्रोवर्सी को कवर करें या इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो हमें भी ऐसी चीजों को नहीं बोलना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए जो इस बच्चे के चाइल्डहुड को स्पॉइल कर दे। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, जैसे कि इस बच्चे को गालियां देना या इस बच्चे के ऊपर फनी ट्रोलिंग वीडियोस बनाना। ये चीज गलत है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई इलीगल चीज होगी तो हमारे पास पूरा अधिकार है उस चीज को रिपोर्ट करने का, लेकिन अगर कुछ इलीगल नहीं हुआ है तो हम मोरली और एथिकली बहुत गलत काम कर रहे हैं। किसी को इस तरह से ट्रोल करना और इस लेवल पे उस ट्रोलिंग को ले जाना कि उसको जान से मारने की धमकी मिले। यह था हमारा वीडियो जिसमें हमने कवर किया इस अभिनव अरोड़ा कंट्रोवर्सी को और समझा कि इस केस में एक्चुअल में हुआ क्या। इससे पहले हम अपने इस वीडियो को एंड करें, आप सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए मेरे पास है एक गुड न्यूज। अब आप हमारी अचीवर्स बैच को ज्वाइन करके अपने सिविल जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। ये एक 15 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच है जहां हम आपके एक ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे और उसके साथ ही साथ आपको इतना मजबूत बनाएंगे कि आप अपने अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।